हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। और ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो है हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होता है। ठीक है, आप किसी भी क्लास में 4 में 5 में 6 में 7 में आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मैं इसमें 1 से लेकर के 15 तक लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आप अगर वीडियोज को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते हैं तो आपको जो भी समस्याएं होती हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को लेकर के, डिवीजन को लेकर के, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। पहला रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 1। अगर आप बात करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 1 की, तो 1 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। सभी नंबर जो होती है 1 से क्या होती है? डिविजिबल होती है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। कोई भी नंबर आप लीजिए, जैसे एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं, जैसे 2, तो 2 भी 1 से डिविजिबल होती है। कितने टाइम्स में? अगर 1 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगी, है ना। 10 में अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगी। अगर आप 20 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगी। मतलब हर एक नंबर जो है 1 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर n ले लेता हूँ, अगर आप n को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? n आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर मैं 2 की बात करूं, ठीक है, तो 2 के लिए किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर आप लेते हैं, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 0 होता है, 2 4 6 और 8 होता है, तो नंबर 2 से डिविजिबल होती है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं एक नंबर मैंने लिया 24। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट पे क्या है? तो 4 है, और 4 2 की टेबल में आती है, तो आप ये कहेंगे सर ये नंबर जो है ना ये 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब कितने टाइम्स में होगी वो अलग की बात है, बट ये नंबर 2 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 36, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो यूनिट डिजिट पे क्या है? 6 है। अगर 6 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल, 48 लेता हूँ, यूनिट डिजिट पे क्या है? 8 है, तो 8 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर मैं 150 लेता हूँ, आपसे पूछो बताइए नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो यूनिट डिजिट देखना आपको, यूनिट डिजिट पे क्या है? 0। अगर 0 है तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। जैसे आपको ये चीज याद रखना है, 0 2 4 6 और 8 अगर ये डिजिट होते हैं तो 2 से डिविजिबल होता है। अब जैसे मैंने लिखा 775, अब मैं आपसे पूछूं ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट पे, दिए गए नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या है? तो 5 है। अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं 1009, अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? आपको डिवाइड नहीं करना है, बस यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है? 9 है, और 9 2 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। अगर आप 3 की बात करते हैं, ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 से हम कैसे चेक करेंगे किसी भी नंबर को? तो सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। सम ऑफ डिजिट, फॉर एग्जांपल वी हैव टेक अ नंबर 1 2 3, ठीक है, हमने एक 123 एक नंबर लिया। अब चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप करेंगे क्या? इन सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर मैं सभी को ऐड करूं तो 1 प्लस 2 3, 3 और 3 कितना होगा? 6 होगा। अब दिए गए नंबर के डिजिट का सम कितना आ गया? 6 आ गया। आप कहेंगे सर 6 तो 3 के टेबल में आता है। अगर ये 6 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, तो ये नंबर जो है वो कितने से? तो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ पा रहे हैं। अगर 6 डिविजिबल है 3 से, तो ये जो 123 है ये भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इसी तरीके से और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 9 2 5 4। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम डिजिट का सम निकालेंगे, 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, 9 प्लस 2 11 प्लस 5 और 9, 11 और 9 20। क्या 23 के टेबल में आती है? आप कहेंगे सर ये 3 के टेबल में तो नहीं आती है ना। अगर ये 3 के टेबल में नहीं आती है तो जो मैंने नंबर आपको दिया था 9254,
ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो उनका सम भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और भी एक एग्जांपल कर देता हूँ यहाँ पे, एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 504। अब सबसे पहले आप इसका सम फाइंड करेंगे, 5 प्लस 0 प्लस 4 ऐड करेंगे, 505 होगा और 9 4 9 होगा। अगर 9 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होंगे। आप कहेंगे सर 9 तो 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होंगे। उम्मीद है आप ये समझ पा रहे हैं। आइए समझते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट टू डिजिट मतलब जो भी नंबर दिए गए उसके लास्ट के है ना 2 डिजिट आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने लिखा 9 2 और 4। अब लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट से कौन सी नंबर बन रही है, 24। और आप कहेंगे सर 24 तो 4 के टेबल में आती है, ये 6 टाइम में आती है, ठीक है। तो ये जो नंबर है, दिए गए नंबर भी कितने से, आप कहेंगे सर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और भी आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2 4 8। अब आप कहेंगे सर ये भी 3 डिजिट की नंबर है, लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 48 है ना। क्या 48 4 से डिविजिबल है? अगर आपको टेबल आता है तो वहां से आप कर लीजिएगा, ये 12 टाइम्स में जाएगा। अगर इसमें 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा, है ना। तो 4 की टेबल में 48 तो आ रहा है, मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल। अगर आपको 12 का टेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, 4 का टेबल 4 10 जा 40 होता है, आप 48 से पहले 40 माइनस कर लेंगे, 40 माइनस करेंगे तो 8 होगा। अब ये 8 तो 4 के टेबल में आता है ना। तो ये नंबर भी 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। और मैं थोड़ी बड़ी नंबर लेकर के आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने लिखा 772। अब ये चेक करके बताना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। आपको आखिरी के 2 डिजिट नंबर देखने हैं, आखिरी के 2 डिजिट पे क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, ठीक है। आप तो टेबल 10 जार तक पढ़ते हो, 4 10 जा 40, ये तो 72 है। अब क्या करोगे, इससे 40 माइनस करो, जैसे 40 माइनस करोगे तो ये 32 आ गया। आपको आपको पता है 4 की टेबल में 32 आता है, मतलब ये जो दिए गए नंबर है 772 इज डिविजिबल बाई 4। दिए गए नंबर ये भी कितने से, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप 4 के डिविजिबिलिटी रूल भी समझ पा रहे हैं। आइए देखते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। मतलब आखिरी जो डिजिट होनी चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 9250। आप कहोगे सर हमें आखिरी की डिजिट देखना है, और आखिरी की डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, ठीक है। या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। यहाँ पे 0 है, बिल्कुल है, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही मैं लिखूँ 2785, आप कहेंगे सर आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए, 5 है, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही मैं लिखूँ 3329, आप कहेंगे सर आखिरी की डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे तो 9 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल आपके सामने, जैसे मैंने लिखा 9258, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, आप कहेंगे सर नहीं होगा, आखिरी डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। और आपके सामने कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 5832, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, आप कहेंगे सर ये आखिरी नहीं, यूनिट डिजिट आपको देखा है, यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, मतलब ये भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप 1 से लेकर के 5 तक समझ गए होंगे। आइए समझते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 से क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी और 3 से भी, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि हम 6 क्या लिखते हैं, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, मतलब अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे मैंने लिखा 724, ठीक है। अब अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल है
तो इसको 2 से भी और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोनों से चेक करते हैं, ठीक है। इधर में 2 से चेक करेंगे और फिर इधर 3 से चेक करेंगे। अगर 2 और 3 दोनों ही नंबर से डिविजिबल है तो ये नंबर जो है वो कितने से डिविजिबल होगा, तो आप कहेंगे कि सर 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 2 से आपको क्या रूल पढ़ाया, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं यूनिट डिजिट क्या है, आप कहेंगे सर 4 है, बिल्कुल ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 3 से क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड करना पड़ेगा, सम फाइंड कर लेते हैं। तो सम कितना होगा, 7 + 2 + 4, 7 + 2 9, 9 और 4 13। क्या 13 3 के टेबल में आती है, आप कहेंगे सर 13 तो 3 के टेबल में नहीं आती है, मतलब ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर किसी एक से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप 6 से भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि 6 का क्या है कि 2 और 3 आना चाहिए आपको। अगर 2 और 3 आपको आता है तो 6 से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 क्या कहता है कि डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। यह समझ लीजिए क्या है कि एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5, 8 और 2, ठीक है। आइए समझते हैं ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे लास्ट डिजिट है, ये जो लास्ट डिजिट है 2, इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना, डबल का मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना, और रिमेनिंग नंबर क्या है 58। अब 2 2 जब 4, इसे क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। जैसे आप माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 4 और ये 5। अब जो रिमेनिंग नंबर, ये जो सब्ट्रैक्ट करने पे जो डिफरेंस आया यहाँ पे 54, क्या ये 54 7 से डिविजिबल है, आप कहेंगे सर 7 की टेबल में 54 नहीं आता है, मतलब जो हमने नंबर आपको दिया था 582, ये नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। एक और नंबर हम चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर मान लीजिए ऐसा कोई नंबर लिखा है, ठीक है, अब इसको चेक करके दिखाते हैं ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। जो आखिरी की डिजिट है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 64 से 8 जाएगा, ये आ जाएगा 56। क्या 56 7 की टेबल में आता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल 56 7 की टेबल में आता है, मतलब जो दिए गए नंबर है ये 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप 7 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको करना है क्या, आखिरी डिजिट को डबल करके माइनस कर देना है बचे हुए नंबर से, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूं कि एक बड़ी एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 7 5 9 2 3। अब इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपको करना क्या है, आखिरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 2 जा क्या हो गया 6, बचे हुए नंबर से 6 को माइनस कर लेना है, ठीक है। माइनस करेंगे तो यह आएगा 6 8 5 7, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, जो यहाँ पे फिर से आखिरी में नंबर है, आखिरी में कौन सी डिजिट है 6 है, अब आपको 6 में 2 से मल्टीप्लाई करना, डबल करना मतलब मल्टीप्लाई करना। अब ये हो गया 6 2 जा 12, माइनस कर लो, 8 से 2 गया 6 और 5 से 1 गया 4 और ये 7। फिर आप क्या करोगे, फिर वही करोगे, लास्ट डिजिट का डबल कर दो, ये 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, यहाँ से 12 माइनस करो, जैसे 12 माइनस करोगे कितना आएगा 2 और ये 6 62। क्या 62 7 की टेबल में आता है, आप कहेंगे सर नहीं आता है, मतलब ये जो नंबर हमने दिया था ये नंबर भी 7 की टेबल में नहीं आएगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 समझ गए होंगे। आइए देखते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8।
8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर आपको दिए जाए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 7240, है ना। अब आखिरी की जो 3 डिजिट है वो कौन सी नंबर बना रही है, 240। क्या 240 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड कीजिए। आप कहेंगे सर 8 3 जा 24 और 0 मतलब 30 टाइम्स में जा रहा है, 8 से तो डिविजिबल है। अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 8 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से और भी एक दो एग्जांपल आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, 92598। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, आखिरी डिजिट देखनी है। आखिरी की 3 डिजिट कौन सी नंबर बना रही है, 598। आप बस इसी में 8 से डिवाइड करके चेक कर लो। 8 7 जा 56, माइनस करोगे तो 3 आएगा, ये 8 आया। 8 4 जा 32, माइनस करोगे 6 आएगा। रिमाइंडर तो जीरो नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं है मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं। आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरी नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, आइए समझते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। कुछ एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा 2 4 6 5 1। अब ये चेक करके बताना है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। आप कहेंगे सर इनके डिजिट का सम निकालिए। डिजिट का सम क्या होगा, 4 + 2 + 6 + 5 + 1। अगर मैं सभी को ऐड करूं, 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 5 17 और 1 18। क्या 18 9 के टेबल में आती है, जी हाँ 18 जो है वो 9 के टेबल में आती है। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 89 से डिविजिबल है, तो ये जो दिए गए नंबर है ये भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल 25970। अब इसको चेक करके बताते हैं क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सभी डिजिट का सम निकालो, 2 + 5 + 7 + 9 + 0। ठीक है, सम करोगे 5 + 2 7 और 7, 7 और 7 14, 14 और 9, 14 और 9 23। क्या 23 9 के टेबल में आती है, एक मिनट सॉरी। ठीक है, तो क्या 23 9 के टेबल में आती है, आप कहेंगे सर 9 के टेबल में नहीं आती है, मतलब दिए गए नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आखिरी डिजिट जीरो हो, लास्ट डिजिट जीरो हो, ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल 7805। अब आप कहोगे सर आखिरी डिजिट क्या है, 5 है, जीरो तो नहीं है, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही 7250, आखिरी में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 29580, बस आपको आखिरी डिजिट देखनी है, आखिरी डिजिट जीरो है, ये नंबर 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 समझ पा रहे हैं। एक जीरो हो, दो जीरो हो, अगर दो जीरो है ना, तीन जीरो है, तब भी ये नंबर 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए समझते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स एंड द डिफरेंस मस्ट बी जीरो और डिविजिबल बाय 11। आपको ये समझना है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 75421, आपको क्या करना है, इनके अल्टरनेट का सम निकालना। जैसे वन वन का अल्टरनेट हो जाएगा 4, 4 और क्या हो जाएंगे 7,
तो इनका सम निकालो, 7 + 4 + 1, ये आपका या 12। अब आपको क्या करना है, अब इनका सम निकालना है, 2 + 5, 2 + 5 क्या होगा 7। अब इनका डिफरेंस निकालो, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे को माइनस करोगे, 12 से 7 गया, ये आ गया 5। क्या 5 11 के टेबल में आता है? आपको ये चेक करना है, जो भी डिफरेंस आ गया, डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 नहीं तो 11 का मल्टीपल, ये ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, इसलिए दिए गए नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 12। नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 and 4। 12 से कहता है, 12 को आप क्या लिखते हैं, 3 × 4। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3 5 8 4 4। अब ये चेक करते हैं, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा 3 और 4 दोनों से। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 कहता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 कहता है आपको सम फाइंड करना पड़ेगा। और इस सम क्या हो जाएगा इसका, 3 + 5 + 8 + 4 + 4। आप सभी को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 5 + 3 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। फिर से एक बार ऐड करता हूँ, 3 + 5 8 और 8 16, 20 और 4 24 आ गया। ठीक है, क्या 24 3 के टेबल में आती है? जी हाँ आती है, मतलब ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है। अब हमें 4 से चेक करना है, 4 से कौन सी नंबर डिविजिबल होती है, आखिरी की 2 डिजिट, आखिरी के 2 डिजिट क्या बन रहा है, 44 बन रहा है। अगर 44 4 की टेबल में आती है तो ये नंबर भी 4 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। 11 टाइम्स में जा रहा है तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है। हेंस वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। मतलब जो नंबर हमने दिया था 3 5 8 4 4, ये नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। तो हम ये कहेंगे कि सर ये नंबर जो है वो है ना 12 से भी डिविजिबल होगा। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। तो अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए समझते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 13। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 13 कहता है, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाई 4 एंड ऐड टू द रिमेनिंग नंबर, रिपीट इफ नीडेड। कोई एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जैसे 1 3 5 2 7, आपको क्या करना है, आखिरी डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 7 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन 13 में आपको आखिरी डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करना है। और 4 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना है। 7 4 जा 28 आप ऐड करो। ठीक है, 8 और 2 10, कैरी 1, 5 2 7 और 1 8, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया। फिर से आपको आखिरी डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देना है, ये तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया 8 3 और 1। फिर से आपको यही रिपीट करते जानी है, आखिरी डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये 8 4 जा 32 बड़ी हो जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 138। क्या 138 13 की टेबल में आती है? आप कहेंगे सर 13 10 जा 130 होता है ना। और ये 8 ज्यादा 8 तो डिविजिबल नहीं है, मतलब ये जो दिए गए नंबर है 1 3 5 2 7, ये नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं होंगे, ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये समझ पा रहे हैं। आइए देखते हैं 14। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 14 कहता है, अगर कोई नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, हम 14 को क्या लिखते हैं, 2 × 7 लिखेंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। जैसे मैंने लिखा 2 1 4 2। ठीक है, अब सबसे पहले 2 से चेक करो, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? आप कहोगे कि सर 2 से आपने समझाया, यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। ये नंबर यूनिट डिजिट पे 2 है, मतलब ये तो 2 से डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं 7 की। 7 से कैसे चेक करते हो,
तो 7 से आप वही रूल ऐसे अप्लाई करोगे, आखिरी डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, 2 2 जा 4 माइनस करो, तो ये हो गया 210, और 210 मतलब 21 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। मतलब 2142 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, मतलब ये नंबर जो है वो 14 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 15। 15 से कहता है अगर कोई नंबर 3 से भी और 5 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर 15 से डिविजिबल होगा। कुछ एग्जांपल है ना, 4508। आप कहोगे सर ये नंबर पहले 3 से चेक करते हैं और 5 से। आप पहले 5 से चेक करो, क्योंकि 5 से चेक करना आसान है। अगर 5 से ही डिविजिबल नहीं है तो फिर 15 से भी नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट क्या है, 5 के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे तो 8 है, मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 5 से नहीं है तो फिर 15 से भी नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1575। ठीक है, सबसे पहले 5 से चेक करेंगे। 5 से यूनिट डिजिट 5 है, ये डिजिट 5 से डिविजिबल है। अगर आप 3 की बात करोगे तो 3 से कैसे, तो 3 से तो हमें सम फाइंड करना पड़ेगा। ये हो जाएंगे 5 और 1 6, 6 और 7 6 और 7 13 और 5 18, और 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर जो होंगे वो 15 से भी डिविजिबल होंगे। तो उम्मीद है आप ये सभी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी समझ पाए, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड और भी कई सारे कंसेप्ट लेकर के आएंगे। ठीक है।